हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 1.305 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है। हालांकि दिन में अगर आप देखेंगे तो 1.047 यानी कि सोल्ड जोन में भी गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट में जो एक रिकवरी आई है तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका जो कल 1.404 पे था वो घट के 1.305 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। बैंक निफ्टी का पीसीआर जो कि आपका 0.99 पे था वो 0.91 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात करेगा इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी आपका 10.76 पे चल रहा है, यहाँ से भी कोई खास दिक्कत है नहीं। जो मेजर प्रॉब्लम है मार्केट में वो ये है आज बैंक निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी थी। मार्केट ने नीचे आने के बाद अच्छा खासा रिकवर भी किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा डेटा आया है आज का नेगेटिव साइड पे आया है। एफआईएस कैश मार्केट में 3246 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेगेटिव है। डीआई उसके सामने 247 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 32 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 5579 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2319 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 73 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब पूरा का पूरा डेटा ही आपका नेगेटिव साइड पे है। इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि टोटल अब नेट सेल्स में एफआईज आ चुके हैं 7851 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज अब बैठे हुए हैं 5689 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 2200, जहां की कल का डेटा, ये डेटा अगर छोड़ के हम कैलकुलेट कर रहे थे तो कल जहां पे आपका 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड मार्केट पॉजिटिव था ओवरऑल, अब अगर आप इस डेटा से डिडक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड मार्केट अब नेट सेल्स में जा चुका है। यही डेटा मार्केट को परेशान कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपका यूएस मार्केट पूरा ही नेगेटिव है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया था इनका, उसके बेसिस पे यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है क्योंकि वो थोड़ा सा वीकर साइड पे आया था। तो आपका डाउ जोन्स अभी फिलहाल 200 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। एसएमपी भी आपका 34 पॉइंट्स नेगेटिव है और नैस्डैक भी आपका 151 पॉइंट्स नेगेटिव भी है। यूरोपियन मार्केट भी पूरा नेगेटिव था। एशियन मार्केट न्यूट्रल मान सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम था नहीं, कहीं में बस अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ था, अदरवाइज बाकी पूरे मार्केट्स वही न्यूट्रल जोन में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में झूल रहे थे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा क्या लेवल बन रहा था आज के लिए मार्केट में। तो देखिए मैंने आपको कल ओपनिंग रेंज बताई थी कि 560 से लेके 600 की रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। मार्केट ओपन का हुआ 581 पे, ओपनिंग रेंज परफेक्टली ठीक थी। ठीक है, करना क्या था, 530 का आपको वेट करना था। 530 में मिलता तो आप बाई करते, 590 से 640 के आपके टारगेट्स होते हैं। क्लियर है? तो आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 636 का है। शॉर्ट कब करना था? 500 के बिलो शॉर्ट करना था और ये 490 की लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता तो हम शॉर्ट इनिशिएट करते 450 से 410 के टारगेट के लिए। तो लो क्या है? 491 का ही लो है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट्स के चार्ट में बता भी देता हूं कि मार्केट ने आज कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, खुलते ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला तो ऊपर, लेकिन खुलने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं 600 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद मार्केट आपका नीचे आया। ठीक है, आपको कहां से लेना था? आपको 530 से बाई करना था। यहाँ क्या लेवल आ रहा है आपका? ये 530 का ये लेवल आ रहा है। यहाँ से एक फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप यहाँ से बाई कर सकते थे, जैसा कि लेवल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर किसी ने सपोज, देखिए काम करने का जो तरीका है, मैंने आपको ईएमएस वाली थ्योरी भी समझा रखी है। ठीक है, तो या तो अगर किसी ने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा 530 से यहाँ पे बाई किया तो भी आपको ऊपर, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 480 का था जो कि ट्रिगर हुआ नहीं। मार्केट इनफैक्ट 490 का भी लेवल ये मार्केट ने टच नहीं किया। ये मार्केट का लो है 491.50 का। मतलब कहीं से कहीं तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ अगर आपने 530 से भी बाइंग इनिशिएट किया होगा तो। फिर भी, और अगर किसी ने देखिए ये ईएमएस वाली थ्योरी फॉलो की होगी तो यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट ने आपका ब्रेकआउट दिया, मार्केट लगातार देखिए कंसोलिडेशन कर रहा था, खुलने के बाद भी कंसोलिडेशन दिखा रहा था,
एक डिप आया मार्केट में, फिर कंसोलिडेशन दिखाया, तो 530 के लेवल से जिसने भी बाई किया होगा, ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट 590 का था जो कि आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा, 599 के कैंडल का हाई है। सेकंड टारगेट 640 का था, इस कैंडल का हाई 636 का है। ठीक है, हमारी इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे तो आपको पोजीशन काटनी ही है। तो अगर किसी ने 620 पे भी पोजीशन बुक किया होगा, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच का रेट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 625 पे कैंडल खुली ही थी, 625 पे कैंडल ओपन हुआ था। अगर इस कैंडल को देखेंगे आप, ये 622 पे ओपन हुआ था, ये कैंडल 615, ये कैंडल 622, ये कैंडल आपका 594। ठीक है, एक एवरेज रेट निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कैंडल है 3:05 की। 625 का हाई इस कैंडल का था, 625 का हाई इस कैंडल का था, 626 का हाई इस कैंडल का था, 627 का हाई इस कैंडल का था। तो लगातार 4 कैंडल में आपको सेम लेवल का हाई देखने को मिल रहा था। तो कायदे से तो आपको 625 के आसपास बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज समझाई है कि 5 मिनट के अंदर अगर कभी भी 2 कैंडल्स का हाई सेम होता है या 5 पॉइंट्स के डिफरेंस में होता है, तो उसको आप एज एन डबल, ऊपर बन रहा है तो डबल टॉप और नीचे बन रहा है तो डबल बॉटम कंसीडर करके चल सकते थे। तो यहाँ तो आपको 4 कैंडल में मौका मिला, मतलब 3 बजे के बाद अगर आप पोजीशन 625 के आसपास चाहते तो आराम से निकाल सकते थे। दैट मीन्स अगर किसी ने 530 से बाई किया और 625 पे भी पोजीशन काटी तो आपको इजीली 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो निफ्टी में मिला होगा आज। ठीक है, कोई टेक्निकल फॉलो भले ही आपने नहीं, चलिए आप ईएमएस वाला भी आपने फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं फॉलो किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया कि 530 से आपको लेना था और 480 आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ नहीं, ऊपर आपका 640 तक का टारगेट था, इजीली आपका 636.45 का इसका हाई है, तो आपके सारे टारगेट्स आते हुए आपको दिखे होंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल, क्योंकि अब निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, कल अब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी के लिए क्या करना है इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी हमारा क्लोज कहां पे हुआ है, देखिए 611 रुपए पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 611 पे क्लोजिंग आई है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 600 के ऊपर क्लोजिंग तो आई है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां पे 1,09,70,650 कॉल राइटर्स खड़े हैं, जिसके सामने सिर्फ 84 लाख ही पुट राइटर्स है। ठीक है, मतलब 600 कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जबकि हम उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। नीचे 550 38 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 95 लाख पुट राइटर्स है, और फिर 500 जहां पे 1,36 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 40 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, मतलब 500 से लेके 550 का रेंज कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। 600 से लेके 650 पे देखेंगे तो 99 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 13 लाख ही आपके पुट राइटर्स है, और 700 पे 1,27 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 10 लाख पुट राइटर्स है। मतलब 650 से 700 कर रहा है आपका रेजिस्टेंस का काम, 550 से 500 कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, 600 है आपका मेक और ब्रेक लेवल। ग्लोबल मार्केट की जो हालत है एक बार फिर आपको दिखा देता हूं मैं। दिन में हल्का फुल्का देखिए, ऊपर हाई क्या था, 611 का हाई था ऊपर, 406 का लो है, अभी चल रहा है 444 पे, मतलब नीचे से कोशिश तो कर रहा है रिकवर करने की। तो अगर कर लेता है यहाँ से 100 पॉइंट्स भी रिकवर कर लेता है तो हम बहुत ज्यादा कोई गैप डाउन नहीं खुलने वाले, हल्का फुल्का वही न्यूट्रल जोन में खुलते हुए दिखेंगे। तो कल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या रह सकती है। $19,570 से लेके 19,620। ठीक है, 19,570 से लेके 19,620 कल ये रहने वाली है आपकी ओपनिंग रेंज। करना क्या है, सपोज ये आपकी ट्रेंड लाइन है 19,600 की। ठीक है, अब बाई कब करना है इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर सेम हमारा क्राइटेरिया कि 3-5 मिनट की कैंडल अगर 600 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब ऊपर बाई करेंगे, या तो मार्केट खुलने के बाद 600 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे।
टारगेट्स क्या रह सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा कि 650 से 700 की रेंज पे आपका रेजिस्टेंस खड़ा है। तो 19,650 से लेके 19,690 यही कल आपके टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में। स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे 600 के ऊपर, क्योंकि आप बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका सिंपल सा रहेगा 19,550 का। ठीक है, सेल कब करना है? सपोज मार्केट खुलने के बाद 600 के नीचे खुला और 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर दी, ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, या तो मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आया और 600 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने लग गया, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे इसके? टारगेट्स बनेंगे आपके 19,550 से लेके 19,510 तक के। स्टॉप लॉस इस केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 19,650 का। ठीक है, अब देखिए एक बात को समझिएगा, देखिए ये तो एक बहुत सिंपल सा वे हो गया कि 600 के ऊपर मिलेगा, 600 के ऊपर मिलेगा तो हम बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। अब जैसे सपोज आपको 2 लॉट मार्केट में बाई करना है, किसी को 2 लॉट में काम करना है, तो वो क्या करे? ठीक है, जिसको 1 लॉट लेना है वो तो सिंपल सा यही करेगा कि 600 के ऊपर बाई करेगा, 600 के नीचे शॉर्ट करेगा। अब अभी हमने ओपन इंटरेस्ट में क्या देखा, इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिए। ओपन इंटरेस्ट में हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो लेवल है आपका 500 से 550 का जोन, ये कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, 650 से 700 का जोन कर रहा है आपके रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, तो अब जैसे किसी का व्यू ये है कि उसको खरीदना ही है, बस उसको माल नहीं बेचना, उसको सिर्फ बाई ही करना है। कुछ लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग चाहे कितना भी अच्छा मार्केट हो वो सेल ही करेंगे, कुछ लोग होते हैं कि कितना भी बुरा मार्केट हो वो बाई ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ये दिखता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी का माल लेते हैं, मतलब ये 14, 21 ये सब को छोड़ के सीधा जो मंथली एक्सपायरी है उसका माल उठाते हैं। ठीक है, तो कल करना क्या है, अगर सपोज किसी को 2 लॉट लेना है तो फर्स्ट लॉट तो आप यहीं से बाई कीजिए। ठीक है, 19,600 से। अगर इन केस खुलने के बाद फिर आपको मौका मिलता है, मार्केट आता है 19,550 पे, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से आप सेकेंड लॉट बाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको सिर्फ मार्केट में बाइंग ही करनी है। ठीक है, अब दोनों लॉट आपने 550 600 से बाई करने का फिर जरूरत ही क्या है, फिर सब 5 बोलेंगे कि 550 से ही हम बाई कर सकते हैं। देखिए मार्केट है, मार्केट खुलने के बाद ऊपर 620 का हाई बना के 550 आएगा या फिर सीधा 690 जाएगा, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बीइंग एन रिसर्चर मुझे ये दिख रहा है कि ओपनिंग रेंज मार्केट की ये रहने वाली है, लेकिन क्योंकि एफआईज का रिटर्न नेगेटिव साइड पे आया है और मार्केट बहुत ज्यादा 600 के लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ 11 पॉइंट से ऊपर 600 के लेवल के क्लोज हुआ है, प्लस आपका पूरा डेटा एफआईज का हो गया, डीआईज का हो गया, सब नेगेटिव साइड पे है। तो मार्केट में खुलने के बाद एक नेचुरल सी बात है कि सारा डेटा नेगेटिव साइड पे आया है, तो मार्केट भले ही आपका थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, 600 पे खुल जाए, 580 पे खुल जाए, तो लेकिन खुलने के बाद मार्केट एक डिप आपको दिखा सकता है। ठीक है, अब जिन लोगों को बिल्कुल सेफली बाई करना है कि नहीं मैं बिल्कुल सेफ बाई करना चाहता हूं, तो उन लोगों के लिए यह है कि आप 550 से फिर एक लॉट बाई कीजिए। ठीक है, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं कि नहीं मेरा मौका ना छूट जाए, मुझे लेना ही लेना है, तो वो खुलते ही 600 के आसपास अगर ऊपर आपको मिलता है तो बाई कीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए कि अगर 600 के नीचे खुल रहा है तो वेट कीजिए 550 के लेवल के आने का। ठीक है, 550 से आपका स्ट्रॉन्ग बाई बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बाई। क्यों? क्योंकि नीचे 500 का लेवल आज भी आपने देखा कि मार्केट ने कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो इसीलिए करना क्या है कि 600 के लेवल के अगर ऊपर टिक गया तो यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे 650 से 690 के टारगेट्स के लिए, अदरवाइज वेट करेंगे। अगर 600 के नीचे आता है तो जिन लोगों को शॉर्ट करना है वो 600 के बिलो शॉर्ट कीजिए। 550 पे क्या करेंगे, यहाँ 550 पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 550 के नीचे क्लोज कर रही है कि और ऊपर तो क्लोज नहीं कर रही। अगर नीचे क्लोज कर रही है तो इस सेल को कंटिन्यू करेंगे 510 के टारगेट्स के लिए।
ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल 3-5 मिनट की कैंडल अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार पोजीशन को बुक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से एक बार अच्छे से समझा रहा हूं। कल भले ही 570 से 620 के रेंज में आपका मार्केट खुले, या खुलते ही अगर 600 के ऊपर मार्केट टिक गया, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 600 से बाइंग कर सकते हैं एक लॉट, और वेट करेंगे 550 के आने का। अगर वहां मिलता है तो वहां से सेकंड लॉट बाई करेंगे। 500 आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर 650 से 690 आपके टारगेट्स होंगे, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो खुलने के बाद अगर मार्केट 600 के ऊपर टिकता है तो ही एक लॉट बाई करेंगे 600 से 650 से 690 के टारगेट्स के लिए। अगर नहीं टिक पाता है तो वो शॉर्ट नहीं करेंगे, वो 550 के लेवल का वेट करेंगे, जैसे कि आज हमने किया 530 के लेवल का वेट। भले वो आपका 12:40 में आया, पूरा फर्स्ट हाफ आपका निकल चुका था, लेकिन जब आया तो उसके बाद आपको रिटर्न भी वैसा ही मिला, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप 550 से बाइंग करेंगे। जो सेफ ट्रेडर्स है 550 मिलेगा वहां से बाइंग करेंगे। उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 19,480 जो आपका स्टॉप लॉस आज का था वही रहने वाला है, क्योंकि 490 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके जस्ट 10 पॉइंट नीचे। तो इसीलिए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अगर मार्केट खुलने के बाद 19,600 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर आप वहां से एक लॉट बाई कीजिए, जिसके टारगेट 650 से 690 के ही हैं। और अगर मार्केट आपको खुलने के बाद, जैसे आपने ले लिया 3 कैंडल टिक गई 600 के ऊपर, आपने बाई कर लिया, ऊपर 640 या 630 तक मार्केट गया, फिर एक मार्केट ने डिप दिया 550 तक, तो वहां से आप सेकंड लॉट बाई करेंगे, ठीक है। दोनों लॉट्स का आपका एवरेज निकलेगा 575 का। टारगेट्स ऊपर रहेंगे 650 से लेके 690 के, नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा 19,480 का। ये है बेस्ट, ठीक है। और सेल कब करना है आपको, अगर सपोज किसी ने 19,600 के बिलो शॉर्ट किया भी है तो 550 पे यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या 550 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 510 के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बुक करेंगे और प्लस यहाँ से आप बाइंग करेंगे जो शॉर्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या बनेंगे, 650 का फर्स्ट टारगेट, 690 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है 480 का। 550 से जो लोग भी बाई कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस 480 का ही रहने वाला है, और 600 से जिन लोग बाई कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस आपका 550 या 540 का आप लेके चल सकते हैं। क्लियर, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। सिक्स 40 का तो ऑलरेडी मार्क दिया आपका, ये लेवल आएगा आपका 690 का, ठीक है। नीचे की तरफ भी 550 और 510। क्लियर, बाइंग के केस में स्टॉप लॉस अगर 550 से आप बाई कर रहे हैं तो 480 का रहेगा, 600 से बाई कर रहे हैं तो 540 का रखिएगा। सेल के केस में ऊपर 650 आपका स्टॉप लॉस है। क्लियर, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो हमारा क्लियर सा व्यू था कि 500-550 की रेंज में मार्केट खुल सकता है। 494 पे मार्केट खुला आपका, लगभग वहीं पे। खुलने के बाद अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता तो हम 700 से 900 के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेते। 500 के नीचे आता तो 350 से 200 के लिए हम मार्केट बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते। तो चलिए सबसे पहले 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। ये आज की फर्स्ट कैंडल है, 538 की ओपनिंग शो हो रही है, 577 का हाई फर्स्ट कैंडल का ही, ठीक है। उसी कैंडल ने लो बना दिया था आपको कितना, 459 का। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ फिर आपको मौका मिला। हाई क्या है 537 का, सॉरी 557 का हाई, 537 का लो है। मतलब ये पूरी रेंज यहां से लेके यहां तक 9:15 से लेके 10:40 तक मार्केट ने आपको मौका दिया कि आप ऊपर से
मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट आपका नहीं टिक रहा है, या सिंपल सा लॉजिक है, 500 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, चाहे आपने यहां से शॉर्ट लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, सेकंड कैंडल नेगेटिव, थर्ड कैंडल नेगेटिव, और थर्ड कैंडल ने तो सारी ईएमएस के नीचे क्लोज किया था। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल भी बन गई, प्लस लेवल क्या आ रहा है यहाँ तक का, अभी तक का लो अभी भी आपका यही है। अगर आप देखेंगे तो 486 पे ओपनिंग थी, 497, मतलब तीनों कैंडल का कहीं ना कहीं 500 के बिलो ही लो बना था। इसका लो 459, इसका लो 458, इसका लो 452। क्लियर है? तो आपको कोई टेक्निकल फॉलो अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आपको क्या पता था कि 500 के बिलो आपको शॉर्ट करना है, 500 के ऊपर आपको बाई करना है। तो क्योंकि 500 के ऊपर मार्केट तो आपका टिका ही नहीं, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है पूरे दिन भर में वही हाई ब्रेक नहीं हुआ। चलिए सपोज किसी ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पोजीशन नहीं ली, तो यहाँ तक आपने वेट किया, ठीक है, यहाँ तक भी आपने वेट किया, तो आपको क्या देखने को मिला कि लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया। 9:15 पे आपका मार्केट खुला और 10:40 की कैंडल है, मतलब लगभग 1.5 घंटा, 1.5 आवर हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट आपका 500 के लेवल के ऊपर नहीं टिक रहा। इनफैक्ट जो ओपनिंग का हाई है उसी को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो क्या आपको क्या करना था? आपको 500 की बिलो शॉर्ट करना था। पहला टारगेट 350 का। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को ध्यान होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ठीक है। 350 का फर्स्ट टारगेट था, 200 का सेकंड टारगेट था, लो आपके सामने है 207 का, ठीक है। अब किसी ने अगर 200 का ही एग्जैक्ट टारगेट लगा के रखा होगा, 207 या 10 पे उनकी पोजीशन नहीं काटी होगी, वैसे जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको हर वीडियो में समझाया कि मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट टारगेट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे पोजीशन बुक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, किसी ने अगर वेट किया होगा तो जब 10 EMA को वापस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, वहां तो आपने पोजीशन काटी होगी, 275 का ये लेवल आ रहा है, तो भी आपको इजीली 500 के बिलो 225 पॉइंट्स तो मिले होंगे। और किसी ने अगर 210 पे या 15 पे या 20 पे बुक किया होगा तो उसको इजीली आपका 330 पॉइंट या 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूं कि कल के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है। फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट तो सेम नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। अब बैंक निफ्टी में क्योंकि वीकली एक्सपायरी आज हो गई है तो हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में देखिए क्या देखने को मिल रहा है। 44,500 पे सिर्फ 19 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 14 लाख पुट राइटर्स है, ठीक है। 45,000 पे ही 21 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 2 लाख पुट राइटर्स है। और 44,000 पे 16 लाख आपके पुट राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 3 लाख आपके कॉल राइटर्स है। मतलब 44,000 इस समय कर रहा है आपकी सपोर्ट का काम, 45,000 रेजिस्टेंस का काम, और 44,500 जहां पे हम क्लोज हुए, यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। तो कल बैंक निफ्टी अब चलेगा निफ्टी के अकॉर्डिंग। कल बहुत ज्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं आने वाला, क्योंकि वॉल्यूम ही अभी बैंक निफ्टी में है ही नहीं। ये 15 लाख 19 लाख का वॉल्यूम बैंक निफ्टी में कोई खास। और सबसे मेन बात देखिए, कल हम क्या देख रहे थे कि 600 700 मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, वो सब अब वॉल्यूम अपने आप चले गए, ठीक है। तो इसीलिए अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 44,500 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है कल के लिए। अब ये तो देखिए तय है कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा आपका गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा आपका गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। 409 पे बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की रखेंगे हम 44,350 से लेके 44,400, यही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि मैंने आपको ये जो आपका 350 वाला ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको मल्टीपल टाइम दिखा चुका हूं, ठीक है। जहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हर बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। इसीलिए मार्केट अब यहाँ पे जब नीचे आज अगर देखेंगे तो इस दिन भी मार्केट ने नीचे आया जरूर था, ये क्लोज ऊपर किया। आज भी देखेंगे तो नीचे आया जरूर था, क्लोज ऊपर किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था। तो ये 350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल का मेक और ब्रेक लेवल भी यही रहने वाला है, 44,350। बाई कब करेंगे? सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे, 3 कैंडल 350 के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे तो बाई करेंगे, अदरवाइज
खुलने के बाद 350 पे सपोर्ट लेने लगे, इसको ब्रेक ना करे तो इस पॉइंट से हम बाई करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे? टारगेट बनेंगे आपके 44,550 का फर्स्ट टारगेट, 44,750 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे 44,190 का, क्योंकि 200 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है अभी तक तो। ठीक है, बात करें सेल की। सेल कब करना है? अगर 350 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती है, तो मार्केट खुलने के बाद नीचे आता है और 350 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। टारगेट सेल साइड के क्या बनेंगे? सिर्फ एक ही टारगेट होगा 44,200 का। यहां पे आप पोजीशन बुक करेंगे और यहां से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे अगर आपको मौका मिलता भी है तो। सपोज 350 के नीचे का 3 कैंडल क्लोज कर भी देती है ना, तो आप क्या करेंगे? 350 से मार्केट को शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, और सिर्फ एक ही टारगेट है 44,200 का, यहाँ पे आप बुक भी करेंगे और बाई भी करेंगे। सेल के केस में स्टॉप लॉस क्या बनेगा? सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 44,510 का। समझ लीजिए चीजों को क्लियरली। 44,350 बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, सेल इनिशिएट करेंगे 44,200 के लिए, यहाँ पे पोजीशन को बुक भी करेंगे और यहाँ से बाई करेंगे। क्लियर है? बाइंग का टारगेट आपका सेम रहेगा 550 से 750 का। और बाई कब करेंगे? 350 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल टिक गई तो यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट बनेंगे 44,550 से 44,750 तक के। स्टॉप लॉस रहेगा 44,190 का। क्लियर है? चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स मार्क कर देता हूं। 350 तक आपका मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है, ऊपर की तरफ 550 से लेके 750 के आपके बनेंगे टारगेट्स। ठीक है, नीचे की तरफ 200 का एक ही टारगेट है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो जब आप बाई कर रहे हैं नीचे 190 का स्टॉप लॉस, जब आप सेल कर रहे हैं तो 44,510 का स्टॉप लॉस। क्लियर है? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।